हेलो दोस्तों, मैं पवन कुमार सोनी आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th एंड क्लास 12th दोनों का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए क्या होता है प्रतिरोधक संयोजन। तो प्रतिरोध का क्रम में जोड़ना प्रतिरोधक का संयोजन कहलाता है। मतलब प्रतिरोध को बेटा क्रम से जोड़ना क्या होता है, प्रतिरोध का संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों को दो क्रम में जोड़ा जा सकता है। कौन सा बेटा? पहला नंबर श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है बच्चों? देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें क्या बोला है, इस क्रम में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। मेरे बच्चों यहां देखिए एक प्रतिरोध ये दिया है R1 R2 R3। इसका पहला सिरा क्या होगा 1 2 1 2 और इसमें क्या होगा 1 2। तो मैं बच्चों ये देखिए पहला प्रतिरोध है, पहला प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे के साथ जुड़ा होता है। इस प्रकार जुड़े प्रतिरोध को श्रेणी क्रम कहते हैं बच्चों। देखिए श्रेणी क्रम में सभी प्रतिरोध में धारा का मान समान रहता है। मतलब बच्चों इसमें धारा का मान एक जैसा रहता है जबकि विभव का मान बदलता है। बच्चों तो आइए बच्चों आगे देखते हैं विषय में। ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर। V बराबर बच्चों क्या होता है आई आर। तो इसमें आइए देखते हैं। देखिए ओम का नियम V बराबर क्या है बच्चों आई आर। इसमें क्या करते हैं, तीनों प्रतिरोध के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पहले प्रतिरोध के लिए क्या लिखेगा V1 बराबर आई R1 पहले प्रतिरोध, दूसरे प्रतिरोध के लिए V2 बराबर आई R2, तीसरे प्रतिरोध के लिए V3 बराबर आई R3। ये बेटा तीनों प्रतिरोध। अब निकालना है आप कुल विभव। तो मैं बच्चों कुल विभव का मान कैसे निकलेंगे, V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो जितने प्रतिरोध सबको क्या करना है बच्चों जोड़ देना है। तो आइए इसमें होते हैं। V की वैल्यू क्या दिया है आई आर, V1 की वैल्यू आई R1, V2 की वैल्यू आई R2, V3 की वैल्यू आई R3। मैं बच्चों इन दोनों कॉमन क्या दिखा बच्चों आपको आई आर बराबर क्या हो जाएगा, यहां बेटा आई कॉमन ले लेंगे जो R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल, आई बराबर क्या गया R1 प्लस R2 प्लस R3। जी दोस्तों ये हो गया आपका श्रेणी क्रम प्रतिरोध क्लास 10th एंड 12th का। ये नोट कर लीजिए सभी बच्चे। हेलो दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं समांतर क्रम। प्रतिरोधों के संयोजन का ये दूसरा क्रम है समांतर क्रम। इस क्रम में सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। बच्चों देखिए क्या बोला है कि इसमें जितने भी प्रतिरोध होंगे इन सभी प्रतिरोध के एक सिरे को एक बिंदु से और दूसरा जो सिरा होगा उसको दूसरे बिंदु से जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार जुड़े प्रतिरोध को समांतर क्रम प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। देखिए इस क्रम में विभव का मान समान होता है, मतलब इसमें सभी में विभव का मान एक जैसा रहता है जबकि धारा का मान अलग अलग होता है बच्चों। तो आइए फिर से स्टार्ट करते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम का नियम V बराबर बच्चों क्या होगा सूत्र आई आर। तो यहां बेटा आई की वैल्यू निकालते हैं, आई बराबर क्या आएगा V अपान आर। ठीक है बच्चों, अब इसके पहले प्रतिरोध के लिए इसका मान निकालते हैं। पहले प्रतिरोध के लिए इसका मान क्या आएगा I1 बराबर V1 V अपान I1, दूसरे के लिए I2 बराबर V अपान R2, तीसरे प्रतिरोध के लिए I3 बराबर V अपान R3। ये बच्चों तो इसमें क्या निकालना है कुल धारा, कुल विद्युत धारा, आई बराबर क्या होगा बच्चों I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है भैया, सबकी वैल्यू रखते हैं V अपान आर। यहां क्या हो जाएगा V अपान I1 प्लस V अपान
I2 प्लस V अपान I3। मेरे बच्चों जो कॉमन दिखा कॉमन नीचे 1 अपान I2 प्लस 1 अपान I3। V से V कैंसिल, 1 अपान I क्या आएगा 1 अपान I1 प्लस 1 अपान I2 प्लस 1 अपान I3। ये बच्चों हो गया डिबेट। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और लाइक करें बच्चों।